मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। लाइव सिटीज। आज मैं चर्चा कर रहा हूं जो मुंबई में आईएनडी की बैठक हो रही है 31 अगस्त और 1 सितंबर को। उसके पहले राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने जाते जाते बयान दे दिया और वो बयान अब सुर्खियां बटोर रही हैं। राजनीतिक बयानबाजी जो लालू प्रसाद अपनी भाषा और बोली शैली के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कह दिया कि अब इस बैठक में नरेंद्र मोदी का नैरेटिव पकड़ने के लिए ये सब बैठक हम लोग कर रहे हैं। अब इस तरह की बात करके तो मुझे लगता है कि एक राजनेता को इस तरह से अपनी भाषा पर मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे पर हमला करते हुए। लेकिन अब लालू जी तो इसी के लिए जाने जाते हैं, अपनी देशज भाषा का प्रयोग बोली शैली के लिए जाने जाते हैं। इससे लोग ठिठोली भी करते हैं, मजाक भी करते हैं और फिर जो वो संदेश देते हैं वो अपनी जगह बिल्कुल साफ संदेश देते हैं, खुलकर बात करते हैं। आपको याद होगा कि भाजपा विरोधी दलों की पहली बैठक जो पटना में हुई थी, उसी में उन्होंने राहुल गांधी को दूल्हा बनने शादी करने तक की बात की थी। इसका भी लोगों ने बड़ा मजा भी लिया था और लालू प्रसाद ने संदेश भी दिया था कि भाई दूल्हा बनने की बात क्या, वो जो मोर्चा बन रहा है इसका दूल्हा बनने की बात कर रहे हैं या उन्हें शादी करने की सलाह दे रहे हैं। तो लालू जी इसी तक के लिए जाने ही जाते हैं। और अब लेकिन इस तरह के बयान से भी मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले किसी भी राजनेता को इस तरह के बयान, कहीं वीरो बेल्ट बयान से बचना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि इस तरह के बयान से राजद के की राजनीतिक सेहत पर क्या? मुझे लगता है कि राजद के कार्यकर्ताओं को इस तरह के लालू जी की बोली और शैली से उत्साह बढ़ता है, नुकसान नहीं होता है। और अब भले सुर्खियाँ बटोरते हैं, संक्षिप्त थोड़ी बात भी, जो सेकंड भर की बात भी यदि वो करें तो वो जगह बना लेते हैं। अब उनके साथ थे तेजस्वी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने 2-4 मिनट बातें की, तो उनकी बात बैठक के ही संदर्भ में उन्होंने की, लेकिन लालू जी ने सुर्खियाँ बटोर ली। तो लालू जी इसी के लिए जाने ही जाते हैं। अब जो बैठक होने जा रही है कल मोर्चा में, अब देखना होगा कि लालू जी की का वहाँ जो फिजिकल प्रेजेंस होता है इसका क्या फिर प्रभाव दिखता है। पहली बैठक में तो उन्होंने अपनी मजबूत उपस्थिति दिखा दी थी और फिर अब लोकसभा का जब चुनाव होगा उसमें यदि लालू जी का फिजिकल प्रेजेंस होता है तो निश्चित रूप से ये आईएनडी के लिए बड़े मददगार होंगे। इसलिए लोकसभा के पिछले चुनाव में तो लालू जी का फिजिकल प्रेजेंस नहीं था, वो जेल में थे और बिहार में राजद का खाता नहीं खुला था, एक भी सीट राजद नहीं जीत पाया था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन बना है तो मुझे लगता है कि बिहार में 40 लोग सीट वाले बिहार में सत्तारूढ़ केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के लिए एक चुनौती भरा स्टेट है और उन्हें उसे अपनी जीती हुई 18 सीट को कब्जा बनाना, बरकरार रखना एक कठिन चुनौती का विषय बन गया है। दलों की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हो रही बैठक के पहले राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उस बैठक के जाने के पहले कह दिया कि प्रधानमंत्री का नैरेटिव पकड़ने का हमने काम कर दिया है और इसी उद्देश्य से वो जा रहे हैं। अब लालू प्रसाद की बोली और शैली इसी के लिए वो जाने जाते हैं। देशज भाषा का इस्तेमाल करने के कारण ही उनकी एक अलग पहचान देश के राजनेताओं में बनी। और अब जब वो स्वस्थ हो गए हैं इसके बाद सचमुच अब लगते हैं कि वो फुल फॉर्म में आ गए हैं। पहली बैठक में ही उन्होंने राहुल गांधी को दूल्हा बनने शादी करने की सलाह दी और चंद मिनट के उनके संबोधन के बाद उन्होंने सुर्खियाँ बटोर ली है। लालू प्रसाद इसी के लिए जाने जाते हैं। वो हंसी मजाक में भी जो बातें करते हैं वो सीधा संवाद देते हैं, सीधे संदेश देते हैं। तो मुझे लगता है कि आईएनडी का क्या तेवर होगा भाजपा के खिलाफ, एक इसका संकेत है। इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल करना, प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरह की बात करना तो उचित नहीं लगता है। भाषा की मर्यादा किसी को नहीं खोनी चाहिए जब किसी पर आप हमला करते हैं। लेकिन लालू प्रसाद, जैसा मैंने आपसे कहा कि उनकी बोली और शैली इसी के लोग जाने जाते हैं। अब वो जो बातें उन्होंने की कि प्रधानमंत्री को अब गर्दन पर हाथ देने जा रहे हैं, नैरेटिव पर हाथ देने का मतलब वही होता है। तो अब इस तरह की बात तो सचमुच है। अभी चुनाव के पहले ही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना, मुझे लगता है कि इसे परहेज करने चाहिए सभी को। अभी लालू जी को कौन समझा सकता है? अब ये तो उनका सच पूछिए मीडिया के लिए भी टीआरपी बनता है और इसके लिए
चर्चा होना स्वाभाविक था, यहाँ से लेके पूरे देश भर में उन्होंने सुर्खियाँ बटोरी। अब रही बात की जाते हुए फिर वहाँ जा कर के बैठक में जो कुछ है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के भरोसेमंद साथी हैं लालू प्रसाद, और शुरू से ही वो इसकी पहल करते रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस के बगैर कोई विपक्षी मोर्चा की बात, गठबंधन की बात करना सर्वथा अनुचित होगा या ये कहीं वायबल नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में भी लालू प्रसाद का जो रवैया रहा, कांग्रेस के प्रति रुख रहा है, वो पहले से स्पष्ट है। अब इस बैठक में लालू प्रसाद और तेजस्वी दोनों 2 दिन से वहाँ मुंबई में हैं और नीतीश कुमार कल जा रहे हैं। अब इसके साथ एक और बात हुई कि लालू फुल फॉर्म में आ गए हैं। जब वो बाहर रहेंगे तो इस तरह की बात करते रहेंगे। एक सवाल उठता है कि लालू जी इस तरह का जब बयान दे रहे हैं अभी से ही, तो क्या इससे राजद को नुकसान होता है? मुझे लगता है कि राजद को नुकसान नहीं होता। राजद कार्यकर्ताओं में लालू जी की इस देशज बोली और शैली से उत्साह बढ़ता है। अब तो कभी भी जिन सभाओं में जाते हैं, लालू जी कुछ ऐसी बात करते हैं जो लोगों को, सामने वाले श्रोता हंसते भी हैं और मज़ा भी लेते हैं। संसद के उनके बहुत सारे बयान आपको याद होगा। ममता बनर्जी से एक बार तकरार हो रहा था और उन्होंने कह दिया था कि ममता बनर्जी तो रेलवे चाहती है, और उस समय खड़ा होकर के ममता बनर्जी ने इसका प्रतिवाद किया था। पूरा सदन, अटल जी थे उन दिनों, अब सभी लोग थे, लोग वहाँ, इस पर पूरा सदन हंस पड़ा था। लालू जी इसीलिए जाने जाते हैं, इसीलिए अब यह है कि लालू जी जब अब स्वस्थ हो गए हैं, लोकसभा के पिछले चुनाव में तो वो थे उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं था, वो जेल में थे, लेकिन इस बार यदि बाहर रहते हैं तो लालू जी के कारण IND का जो चुनाव प्रचार होगा, अभियान होगा, उसमें ताकत मिलेगी, ऐसा तो कहा ही जा सकता है।